Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two companies from the retail and apparel वाला जो segment है, that is Canterville Retail and the second one would be Monte Carlo Fashion. ठीक है. So हम लोग ने we have already looked at the Q3 numbers of the value retail players तो देख लिया and Q4 के business updates भी आ गया of the value retail space. उसके उसके ऊपर भी I will make a video. वहाँ पे V2 retail has shown a very strong growth फॉलोड बाय वी मार्ट हो गया, बाजा स्टाइल है. सबका ग्रोथ अच्छा आ रहा है बट कंपेयर टू V2 सबका तो स्लो ही है. ठीक है, तो V2 इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर एंड वहाँ पे थोड़ा SSSG में थोड़ा स्लो डाउन था, वो हमें कौन कॉल में मालूम पड़ेगा Q4 के, तो उसका भी ऊपर भी आई विल मेक अ वीडियो. बट अब ये जो दो कंपनी है, एक कैंटरविल एंड द मोंटे कार्लो फैशन, ये जो है ये दो कंपनी आता है इनटू मिड टू प्रीमियम सेगमेंट. ठीक है, तो ये प्योर वैल्यू रिटेल फैशन वाले सेगमेंट में नहीं है. वहाँ पे टिकट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द जब भी कपड़े आप खरीदने जाते हो, ठीक है, दैट वुड बी अराउंड 200-300 रुपीज़. यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली प्रीमियम. ईयर द एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड नॉर्थ ऑफ 1000 रुपीज़, 1200-1300 रुपये के आसपास जाता है. अभी इन द वैल्यू रिटेल स्पेस वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. वहाँ पे सबका मिनिमम ग्रोथ आ रहा है 25-30% के आसपास. ठीक है, सबसे स्लो ट्रेंड ग्रो कर रहा है विच इज़ अराउंड 20%. तो मिनिमम वहाँ पे 20-25-30% ग्रोथ है. यहाँ पे द मैक्सिमम ग्रोथ इज़ अराउंड 20%. ठीक है, तो यहाँ पे मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन है. स्लो डाउन नहीं, मतलब कंपेयर टू वैल्यू रिटेल इट इज़ स्लाइटली ग्रोइंग एट अ स्लोअर रेट. अभी कैंटरविल रिटेल जो पहले हम कवर करने वाले हैं, उनके पास करेंटली दे हैव 646 स्टोर्स. उसमें से दे आर प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है. 16 स्टोर्स दे हैव एडेड इन दिस क्वार्टर एंड पूरे 9 मंथ पे टिल 9 मंथ ऑफ FY26 दे हैव एडेड अराउंड 47 स्टोर्स. ठीक है, तो 47 स्टोर्स ऐड किए एंड 16 स्टोर्स इन Q3. अभी इनका अगर आप नंबर उठा के देखो तो Q3 में द सेल्स में ग्रोथ था 19%, EBITDA में ग्रोथ था 31%, पैट में भी ग्रोथ था 31%. तो डिसेंट ग्रोथ आया इन देयर टॉप लाइन एज वेल एज उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, मतलब आपका मार्जिन हैव एक्सपांडेड. EBITDA मार्जिन 32.6% से 36% हो गया. पैट मार्जिन हैव एक्सपांडेड फ्रॉम 15.4 टू अराउंड 17.1%. 9 मंथ का भी अगर आप डेटा उठाओ, सेल्स में ग्रोथ था 20%, EBITDA में ग्रोथ था 27%, पैट में ग्रोथ था 27%. पैट मार्जिन हैव ऑल्सो एक्सपांडेड फ्रॉम 10.4% टू अराउंड 11.1%. सो करेंटली इनका जो मेजर जो प्रेजेंस है, ठीक है, दैट इज इन यूपी. तो अराउंड जो अभी 646 स्टोर्स जो है, उसमें से अराउंड 107 स्टोर्स जो है दैट इज इन यूपी. महाराष्ट्र में अराउंड 71 स्टोर्स है, राजस्थान में अराउंड 89 स्टोर्स है, हरियाणा में अराउंड 58 स्टोर्स है, MP में अराउंड 45 स्टोर्स है एंड गुजरात में भी अराउंड 45 स्टोर्स है. तो मेजर जो उनका प्रेजेंट है इट इज़ इन योर यूपी साइड, हिंदी हार्टलैंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वो साइड पे उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है. एंड उनका करेंटली सेल्स जो है फ्रॉम ऑनलाइन चैनल, ठीक है, FY25 में दैट वॉज अराउंड 6.2%. वो बोल रहे हैं इन कमिंग 2 years इट वुड रीच अराउंड 8-10%. तो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, वो सेगमेंट से भी, उनके खुद के वेबसाइट से भी दे आर गोइंग टू सेल मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. अभी कंपनी ने कंपनी का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखो, ठीक है, तो ये तो इट इज़ आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मैट्रिक्स. एक आपका वैल्यू ग्रोथ, मतलब आपके प्राइस इंक्रीज करके अगर 1000 रुपये का कपड़ा अगर आप खरीदने जाओ, टी शर्ट, वो उन्होंने 1100 कर दिया, तो वैल्यू ग्रोथ इज 10%. वॉल्यूम ग्रोथ मतलब क्या, अगर लास्ट ईयर कस्टमर्स ने 10 कस्टमर्स अगर आए एक क्वार्टर में, दे बॉट 10 क्लोथ्स, ठीक है, वो ये टाइम अगर 15 क्लोथ्स खरीदते हैं तो 50% जंप इन वॉल्यूम्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड दैट इज आपका वॉल्यूम ग्रोथ. एंड द वैल्यू ग्रोथ जो आता है प्राइस इंक्रीज जो आपने लेते हो, ठीक है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज. तो वॉल्यूम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग था, ऐसा नहीं कि खाली उनको वैल्यू ग्रोथ ही है. वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड 18% इन Q3 एंड 9 मंथ का अगर आप देखो वॉल्यूम ग्रोथ वॉज अराउंड 15%. तो इट इज़ गुड, ठीक है, डिसेंट ग्रोथ है इन वॉल्यूम्स एज वेल. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर आप उनका देखो इट इज़ अराउंड 6.3% टिल 9 मंथ ऑफ FY26 एंड उनका गाइडेंस भी रहता है SSSG का, इट वुड बी अराउंड 6-7% के आसपास ही. तो उनका एक विजन 2027 करके उन्होंने Q1 ऑफ FY26 में ही दिया था. तो स्टार्ट ऑफ मार्च 2025 में अगर आप जाओ, उन्होंने तभी एक उनका विजन 2027 करके दिया था. वहाँ पे कंपनी ने बोला था दे वांट टू रीच सेल्स ऑफ अराउंड 1000 करोड़ इन 2027. ठीक है,
अभी तक उनके कितने हुए FY25 पे दे हैव एंडेड अराउंड 720 करोड़, ठीक है। तो दैट अगर आप कैगर कैलकुलेट करो फ्रॉम दैट गाइडेंस के डेट से अभी तक का अभी तक मतलब 2027 तक का 2 इयर्स का, तो दैट कम्स टू अ कैगर ऑफ 17% प्लस का कैगर आता है इन टर्म्स ऑफ योर टॉप लाइन विच इज डिसेंट, ठीक है, अच्छा। रेवेन्यू 1000 करोड़ पहुंचने वाला है। स्टोर्स जब उन्होंने गाइडेंस दिया था दैट टाइम इट वाज अराउंड 605 स्टोर्स थे एंड कंपनी का बोलना था इट वुड गो टू 725 स्टोर्स। अभी तक कितना हुआ है, 646 स्टोर्स हुआ है, तो दे आर ऑन ट्रैक फॉर दैट एज वेल। इबिटा मार्जिन का गाइडेंस था 28 to 30%, दे आर अबव दैट एज वेल, 31% के आसपास है करेंटली उनका इबिटा मार्जिन। एंड SSSG भी दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट एज वेल, 6 to 7% का गाइडेंस है, SSSG इज अराउंड 6.3%। तो कंपनी सब काम प्रॉपर कर रहा है मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअली, जो उन्होंने गाइडेंस दिया उसके ऊपर ही है। एंड कंपनी ने बोला है कि उनका जो ग्रॉस मार्जिन है दैट वो थोड़ा इम्प्रूव होगा बिकॉज ये टाइम कैसा था कि जो Q3 जो होता है बिकॉज ऑफ द थोड़ा विंटर के जो सेल्स होते हैं, विंटर के जो कपड़े आप बेचते हो वहाँ पे थोड़ा वैल्यू ग्रोथ, ठीक है, वहाँ पे द प्राइजेज आर हायर, ठीक है, वहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइजेज हायर, तो इसलिए वो बोल रहे थे थोड़े ग्रॉस मार्जिन में भी हमको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। एंड इबिटा मार्जिन भी दे आर टेलिंग 2% आर हायर इन द फैमिली स्टोर्स। तो उनके जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, एक हो गया आपके प्योर मेंस के जो स्टोर्स होते हैं, एक हो गया वुमेन्स के लिए, एक हो गया फैमिली मतलब मेन वुमेन किड्स तीनों के लिए, एक हो गया वुमेन्स एंड किड्स के लिए, एंड एक फैमिली स्टोर्स। तो इबिटा मार्जिन आर हायर इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली स्टोर्स देन योर मेन स्टोर्स। तो कंपनी ने बोला हम ग्रेजुअली फैमिली स्टोर्स हम ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि फैमिली स्टोर्स में उनको बड़ा स्टोर खोलना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो दे आर ट्राइंग टू ओपन मोर ऑफ दैट एज वेल, तो इसलिए उनका मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। एंड पैट मार्जिन का गाइडेंस भी उनका क्या है फॉर FY27, अगर आप देखो FY27 का पैट मार्जिन का गाइडेंस है कि उनका 12.5 to 13% के आसपास रहेगा। अराउंड अभी कितना है टिल 9 मंथ, इट इज़ अराउंड 11% के आसपास। एंड they are aiming to open around 75 न्यू उनके जो स्टोर्स है इन FY26। एंड उन्होंने कितने खोल दिए अभी तक, 47 स्टोर्स दे हैव ऑलरेडी ओपन, मतलब और कितना 27 स्टोर्स दे हैव टू ऐड इन द Q4 टू मीट दैट टारगेट, ठीक है, टू मीट देयर गाइडेंस। तो कंपनी अच्छा है। अभी आप अगर कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन भी आप देखो, ठीक है, तो करंटली कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ का PE देखो तो 21 का PE है कंपनी का। एंड द ग्रोथ, जो कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी ने एक्चुअली दे हैव रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स फॉर दिस ईयर। जो उनका पहले जो इनका मीडियम टर्म का अगर कितना बोला था 17% के आसपास, कंपनी बोल रहे हैं हम 20% 22% के आसपास भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड Q4 फॉर FY26। ये जो क्वार्टर अभी जो चालू है, अभी जो उनके नंबर्स भी आए गए इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, एक महीने में आने चाहिए, तो देन द नंबर्स वुड बी दे आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स एज वेल, वेरी रॉबस्ट ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ योर मार्जिन एज वेल। तो मार्जिन का भी गाइडेंस बढ़ा है। तो कंपनी का अभी अगर आप FY27 बेसिस पे अगर कंपनी को अगर आप वैल्यू करो तो फॉरवर्ड PE वुड बी अराउंड 17 टाइम्स, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग 12.5 to 13% ऑफ इबिटा मार्जिन। एंड 1000 करोड़ 950 to 1000 करोड़ के अगर आसपास उनका अगर सेल्स होता है, ठीक है, तो उनका वैल्यूएशन इट इज कमिंग एट अराउंड 17 टाइम्स अर्निंग्स मिल रहा है आपको, मिल रहा है पी रेशियो फॉरवर्ड पी इज अराउंड 17 टाइम्स। एंड अगर आप पैक कैलकुलेट करो तो मतलब वो 1 के नीचे जाएगा। तो कंपनी इज डूइंग गुड, उनका तो सब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दे आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ देयर मैनेजमेंट, जो बोल रहा है वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है, वॉकिंग द टॉक, मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक। बट यहाँ पे री रेटिंग मुझे उतना लगता नहीं, क्योंकि पूरा जो वैल्यू रिटेल, पूरा रिटेल एंड अपैरल्स ऐड कर लो, ठीक है, वैल्यू रिटेलर्स भी ऐड कर रहे हो एंड ये सब जो कंपनीज भी है मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में, कैंटाबिल हो गया, मोंटे कार्लो है, फिर दूसरे आपके आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो था, और फिर वो उन्होंने डीमर्ज कर दिया, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, वो पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसेन, वो वाला जो ब्रांड है, वहाँ पे उतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है, ठीक है। आदित्य बिरला ABFRL एंड ABLBL का उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा है। कैंटाबिल इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर गाइडेंस, एंड वो अच्छा गाइडेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी
बुरा ग्रोथ कर रहा है, खाली 5-10% ग्रो कर रहा है। दे आर ग्रोइंग इन हाई टू मिड टीन्स, हाई टीन्स का ग्रोथ आ रहा है, उस 20% के ऊपर भी ग्रोथ आ रहा है। कंपनी इज वॉकिंग द टॉक एज वेल। तो वैल्यूएशन आर लुकिंग डिसेंट, बट अगर आप देखो ये जो पूरा रिटेलिंग एंड अपैरल स्पेस में, मुझे लगता है वैल्यू रिटेल वुड आउट परफॉर्म द मिड टू प्रीमियम सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे द मार्केट शेयर गेन्स फॉर द वैल्यू रिटेल प्लेयर्स इट इज़ मच हायर, क्योंकि वहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट ज़्यादा है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू रिटेल, अगर आप पूरा जो सेक्टर देखो, ठीक है, वो इंडस्ट्री, दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट कंपेयर टू दिस सेगमेंट, आपका मिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट से। तो री रेटिंग का चांस वैल्यू रिटेल में मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है इन स्पेसिफिक कंपनी। ऐसा नहीं कि आप सब वैल्यू रिटेल में एक एक सब में डाल दो तो सब में पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू पिक द वंस विच आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट एट डिसेंट वैल्यूएशन एज वेल, ठीक है। तो V2 रिटेल अच्छा कर रहा था, ट्रेंड वॉज डूइंग प्रीवियसली मच बेटर, अभी दैट इज ऑल्सो वेरी स्लो डाउन हो गया है, मतलब लास्ट 7-8 क्वार्टर से आप उनका देखो डेटा, इट इज डल, ठीक है। 50% ग्रोथ आता था, फिर ग्रोथ है स्लो डाउन टू अराउंड नाउ 20%, ठीक है। तो कैंटाबिल जितना ही ग्रोथ आ रहा है ऑफ ट्रेंड का पी है 80 एंड कैंटाबिल इज एट फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 17, ठीक है। तो अच्छा कंपनी है, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, एंड यहाँ पे जो अर्निंग्स ग्रोथ जो आ रहा है दैट वुड बी, यहाँ पे थोड़ा री रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी द वैल्यूएशन है ऑल्सो कंप्रेस्ड फ्रॉम उनका जो पहले पी रेशियो होता था, इट यूज्ड टू बी अराउंड 27-30 टाइम्स के आसपास, नाउ इट हैज कम डाउन टू अराउंड 20 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा री रेटिंग भी आ सकता है, अ गुड कंपनी, एंड अच्छा कर रहा है कंपनी फाइनली। तो अगर देखो तो सेकंड कंपनी अगर हम देखें तो दैट इज मॉन्टे कार्लो फैशन, ठीक है। अभी ये जो कंपनी है इनका, ये भी मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में कैटर करता है, मेजर प्रेजेंस इनका भी राजस्थान में, राजस्थानी अराउंड उनके स्टोर्स जो है 60 उनके EBO स्टोर्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स उनके खुद के, यूपी में 63 स्टोर्स है, बिहार में भी 59 स्टोर्स है। तो वो हिंदी हार्टलैंड वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे ही कैटर करता है। दे आर अ लीडिंग प्लेयर इन आपका वुलन एंड कॉटन कैटेगरी में, उनके ब्रांड्स मॉन्टे कार्लो सबसे उनका जो फेमस ब्रांड है, उसके बाद एक रॉकेट करके एक ब्रांड है, फिर उनका एक क्लोक एंड डेगर करके एक ब्रांड है, एंड द लास्ट वन इज उनका लग्जरिया करके एक ब्रांड है, ठीक है। 4 ब्रांड है टोटल उनका करंटली। दे हैव 490 EBOs खुद के स्टोर्स है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है अराउंड 1561, फिर नेशनल चेन स्टोर्स लाइक आपके शॉपर स्टॉप हो गया, पैंटालून्स, वहाँ पे भी उनके जो उनके भी जो अपैरल्स है दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट, विच इज़ अराउंड 1108 नेशनल चेन स्टोर्स के साथ भी उन्होंने टाइप किया। फिर स्टोर इन स्टोर्स, मतलब एक बड़ा स्टोर रहेगा, उसमें एक अलग अलग सेक्शन होगा जहाँ पे मॉन्टे कार्लो के कपड़े मिलेंगे, रॉकेट के कपड़े मिलेंगे, जो ब्रांड है उनका क्लोक एंड डेकर लंदन, उनके कपड़े मिलेंगे। तो वो हो गया आपका स्टोर इन स्टोर वाला सेगमेंट विच इज़ अराउंड 542, एंड उनका ई कॉमर्स वाला भी सेगमेंट है, वो उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, वहाँ पे भी दे आर सीइंग गुड ट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्लिंकिट, जेप्टो उन्होंने टाइप किया है विद स्विगी, इंस्टामार्ट एज वेल, क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स सेगमेंट में दे आर डूइंग देयर एक्सपांशन एज वेल, एंड उनके खुद के वेबसाइट से भी दे आर सेलिंग आउट देयर क्लोथ्स। अभी इनका अगर आप नंबर्स देखो, ठीक है, उनका सेल्स में ग्रोथ है 11%, EBITDA में ग्रोथ है 7%, एंड पैट में द ग्रोथ वॉज अराउंड 11%, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हाँ, ये यूजुअली इट इज़ अ लेगार्ड, ठीक है, मतलब स्लो ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है। यूजुअली इनका 2 साल पहले उनका ग्रोथ थोड़ा अच्छा आता था। लास्ट ईयर तो FY25 में उनका गाइडेंस था कि वी विल ग्रो बाय, हमारा जो गाइडेंस था इट वाज फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ, 0% रेवेन्यू ग्रोथ, या हार्डली सिंगल डिजिट में, मतलब 0 to 5% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, ठीक है, लास्ट ईयर। तो वो तो ट्रैक पे थे, वो तो एग्जीक्यूट हो ही गया, मतलब नथिंग ग्रोथ, नो ग्रोथ, ठीक है, 0 to 5% ग्रोथ बोल रहा है, तो वो तो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद यही साल में कंपनी का गाइडेंस था कि भाई हमारा जो ग्रोथ रहेगा इट वुड बी बिटवीन 10 to 15%। अभी कंपनी का ग्रोथ कितना है, 11% के आसपास, एंड पैट में भी ग्रोथ 11% के आसपास है। 9 मंथ का अगर आप डेटा उठाओ, 9 मंथ में द सेल्स में ग्रोथ है 11%, EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 11.4%, एंड पैट में ग्रोथ वॉज अराउंड 17%। तो मार्जिन में आपको एक्सपांशन दिखा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वॉज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल एंड सबके प्राइजेस, एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। उन्होंने क्या किया था लास्ट ईयर, दे जैक्ड अप द प्राइजेस फॉर देयर क्लोथ्स, ठीक है। तो वैल्यू ग्रोथ उनको बहुत अच्छा है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक ठाक ही था, वैल्यू ग्रोथ के वजह से उनका मार्जिन में एक्सपांशन आ गया। तो मार्जिन में एक्सपांशन आया तो वी आर सीइंग उनका लास्ट ईयर द EBITDA मार्जिन जो थे
that were around hovering around 17-16%, it has now jumped up to around 20% के आसपास, 19-20%. तो एक यहाँ पे आपको वैल्यू ग्रोथ की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया, EBITDA मार्जिन में. पैट मार्जिन्स अराउंड 10.75 है वर्सेज 10.23 ऑन अ YoY बेसिस फॉर 9 मंथ वर्सेज लास्ट ईयर का 9 मंथ ऑफ FY25. एंड कंपनी का जो गाइडेंस होता है, ठीक है, दिस ईयर कंपनी का गाइडेंस है कि भाई 10 से 15%. तो ये साल तो ठीक है, हो जाएगा उनका जो उन्होंने बोला है. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर उन्होंने कॉन कॉल में भी बोला कि हमारा जो गाइडेंस है 10 से 15, वी आर एक्सपेक्टिंग टू क्लोज दिस ईयर इन द अपर बैंड या द अपर रेंज ऑफ देयर गाइडेंस. ठीक है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 13-14% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है इन फॉर फुल ईयर. ठीक है, तो मतलब Q4 में उनके वन ऑफ द एनालिस्ट ऑल्सो आस्क कि आपको Q4 में यू हैव टू ग्रो नॉर्थ ऑफ अराउंड 30-40% के आसपास आपको ग्रो करना पड़ेगा. तो आप अराउंड 13% या 14% के आसपास आपका टॉप लाइन पहुंचेगा. तो कंपनी ने बोला वी आर कॉन्फिडेंट. एंड ऑल्सो लास्ट ईयर Q4 उन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किए थे. दिस ईयर ऑल्सो दे आर एक्सपेक्टिंग लॉस होएगा, बट जो स्केल पे लास्ट ईयर था वो नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको लॉसेस भी नैरो होएगा, तो यहाँ पे भी मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो अभी तक 9 मंथ में ठीक ठाक प्ले आउट हुआ है, इट कैन कंटिन्यू टू प्ले आउट इन नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल. एंड इन Q3 दे हैव लॉन्च अराउंड 5 न्यू EBOs ऑफ देयर ब्रांड. ये जो क्लोक एंड डेकर जो है, तो टोटल उनके 22 स्टोर हो गए क्लोक एंड डेकर के. एंड दे प्लान टू रीच अराउंड 25-30 EBOs फॉर दिस क्लोक एंड डेकर वाला जो ब्रांड है उनके लिए. ठीक है, बाय एंड ऑफ दिस ईयर ओनली. तो Q4 में और 4-5 ऐड करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे फॉर दिस ईयर. एंड अभी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विद दिस कंपनी इज द FY27 का उनका जो आउटलुक है. क्या आउटलुक है कंपनी का? अभी तक कंपनी का पहले क्या था, 0-5% ग्रोथ, उसके बाद आया 10 से 15% ग्रोथ. अभी बोल रहे हैं अपर बैंड ऑफ 10-15% के आसपास, मतलब 13-14%. नेक्स्ट ईयर दे आर एमिंग टू ग्रो बाय 15-20%. खाली नेक्स्ट ईयर नहीं, बट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के आसपास दे आर एमिंग टू ग्रो बाय 15-20%. अभी यहाँ पे अभी एब्सोल्यूट नंबर तो आपको लगेगा ठीक है, मतलब 15-20% तो कैंटाबिल भी कर रहा है, ये भी क्या करेगा, मतलब कर लेगा. ठीक है, अर्निंग्स में जो ग्रोथ है वहाँ पे मिल जाएगा. बट यहाँ पे वन थिंग टू नोट हियर इज कि उनका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, उनका जो करंटली जो पी है, इट इज़ अराउंड 10 टाइम्स. ठीक है, 10 का पी है फॉर कंपनी जो अभी तक 10% से ग्रो कर रहा था, 10-15% से. ठीक है, पहले तो 4-5% आता था. अभी नाउ सडनली नहीं, ग्रेजुअली द कंपनी का रेट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ आपका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर आप देखो, इट इज मूविंग इन द अपर बैंड ऑफ अराउंड 15-20%. ठीक है, तो 10% ग्रोथ इंजन इज नाउ बिकमिंग अराउंड 15-20% ग्रोथ कंपनी. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड पी भी अगर आप 7-8 का पी आ रहा है फॉरवर्ड, कंपनी का गाइडेंस है 15-20% का ग्रोथ. एंड कंपनी का अभी मेन थिंग टू लुक आउट ईयर इज कि उनका एग्जीक्यूशन. ठीक है, गाइडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडेंस सब कंपनी देते हैं, बट हार्डली फ्यू कंपनीज एग्जीक्यूट देम वेरी वेल. ठीक है, तो लिंक लिमिटेड कंपनी है, वो गाइडेंस देता है, उनका कुछ होता नहीं है, 15-20% बोलता है, 4-5% ग्रो करता है. ADF फूड्स करके कंपनी है, वो 2 साल से बोल रहा है हमारा 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा बाय FY27 के एंड तक. वो उन्होंने डिले कर दिया, अभी बोल रहे हैं अराउंड 925-1000 करोड़ उसका रेंज दे दिया. तो गाइडेंस का एब्सोल्यूट नंबर वो कम कर, इनडायरेक्टली वो कम कर डालते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज कंपनी जो उनके गाइडेंस के साथ खेलते हैं. तो यहाँ पे वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनी, क्योंकि वैल्यूएशन आर वेरी चीप. 10 का पी है, कंपनी का गाइडेंस है 15-20% का ग्रोथ आने के लिए. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होएगा. ठीक है, तो अर्निंग्स में भी आपको ग्रोथ अराउंड 18-20% आ सकता है. तो ऐसा नहीं कि खाली जो टॉप लाइन का ग्रोथ है उतना ही आपका पैट में भी ग्रोथ आएगा, थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन हो सकता है. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग Q4 जो है अभी जो आएगा उसमें भी बेटर मार्जिन होएगा. तो ये दिस इज द वन थिंग टू नोट डाउन. एंड EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है 20-21%. तो 21% के आसपास भी थोड़ा जा सकता है. एंड 15-20% कैगर फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, दैट इज दैट एग्जैक्ट गाइडेंस फ्रॉम द कॉन कॉल. तो ट्रैक करना पड़ेगा, दोनों कंपनी अच्छे हैं. वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर आप देखो, मोंटे कार्लो मुझे बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है करेंटली, बट वही अभी एग्जीक्यूशन पे देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो कभी एग्जीक्यूशन उनका कुछ खास आया नहीं था. मतलब 0% ग्रोथ, 5% ग्रोथ. अभी वो ग्रेजुअली इट इज़ इम्प्रूविंग, बट वी नीड टू ट्रैक इट वेरी केयरफुली. ठीक है,
तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू। इन कमिंग वीडियोज़ विल कवर अभी जो Q4 के जो बिज़नेस अपडेट्स आ रहे हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है।